बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी आपको। मेरा नाम सरला वाघमोड़े, मैं ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल की टीचर हूँ। अभी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए, क्या आप भगवान को मानते हो? हाँ, बराबर, सही बताएं। हाँ, भगवान ही इस संसार को बनाने वाला है, भगवान ही इस संसार का रचयिता है। बराबर, ठीक कहा आपने। तो भगवान और इंसान कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? भगवान सारे संसार को कैसे चलाता है? दोनों भी मनुष्य भगवान के बिना अधूरा है और मनुष्य के कारण ही भगवान का अस्तित्व है। तो ये जो बात है कि मनुष्य और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अधूरे हैं, तो इस बात की जानकारी देने वाला जो पद है, उस पद का हम अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना रैदास जी ने की है। यहां लिखती हूं नीचे पद, इसके कवि रैदास जी, संत कवि रैदास। तो रैदास जी कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाला ईश्वर और मनुष्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला पद है उनका, देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिले सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अभी जो रैदास जी हैं, तो रैदास जी का जन्म जो है बनारस शहर में 1388 को हुआ और इनकी मृत्यु भी बनारस शहर में हुई। अभी जो बनारस शहर है, इस बनारस शहर को कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे वाराणसी कहता है, कोई इसे वाराणसी कहता है, कोई इसे काशी कहता है, कोई इसे आनंदवन कहता है, तो कोई इसे रुद्रवास कहता है। तो ऐसे आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों से, आध्यात्मिक भावना से भरा यह शहर जो है वाराणसी, इसमें रैदास जी का जन्म हुआ। रैदास जी जो है ये कबीर के विचारों के समर्थक। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे पाखंडों को वो नहीं मानते थे, वो मनुष्य को ही सर्वोपरि मानते थे। मानव सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। इस प्रकार रैदास जी की रचना में आपको अवधी भाषा के शब्द मिलेंगे। उसके साथ ही साथ इनकी रचनाएं बहुत ही सरल है। इसमें उर्दू, फारसी, राजस्थानी भाषा के शब्द भी हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार इनका ये जो पद है, इस पद में उन्होंने भक्ति भावना का वर्णन किया है और वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रट लागी यानी आदत लागी। रट लागी, आदत लगना। रैदास जी कहते हैं कि जब आपको भगवान के नाम का जाप करने की आदत लग जाती है, यदि आप राम के नाम का जाप करते हो, तो जाप करते करते आपको वो आदत लग जाती है और आदत लगने के कारण वह जो राम नाम का जप जो आप करते हो वह कभी आपसे छूटता नहीं है, आपके अंतर्मन में वह समा जाता है।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है, हाँ, वैसे ही गुण हम सीखते हैं। हमारे घर में देखो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि बच्चों बुरी संगति में कभी नहीं पड़ना है, और हमेशा वो हमें कई तरह के निर्देश देते रहते हैं, कई तरह की बातें बताते हैं कि हमेशा आप अच्छी संगति में रहो। तो ऐसे ही रैदास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान आप क्या हो? चंदन हो। चंदन कैसा है? खुशबूदार चंदन है। चंदन से हमेशा खुशबू आती है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान आप चंदन हो और मैं पानी हूं। यदि किसी बर्तन में पानी भरकर लिया जाए और उसमें यदि चंदन की लकड़ी छोड़ दी जाए तो चंदन की खुशबू पूरे पानी में फैल जाती है, अर्थात पूरा पानी खुशबूदार हो जाता है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप चंदन हो और हम पानी हैं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अभी आप देखिए, आपको मोर दिखाती हूं मैं। ये देखिए मोर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मोर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ ठीक। आप देखिए ये जो मोर है ये पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है ना? मतलब जब मोर बहुत खुश होता है तब वो पंख फैलाकर नृत्य करता है। तो कवि क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन हम मोरा, हे भगवान हे ईश्वर आप बादल हो तो मैं मोर हूं। जिस प्रकार मोर बारिश के दिनों में जब चारों ओर काले काले बादल छा जाते हैं तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है, नृत्य करता है। वह पंख फैलाए बिना, नृत्य किए बिना रह ही नहीं सकता। तो वैसे ही भगवान आपकी भक्ति किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं। जैसे मोर चारों ओर काले बादल को देखकर बहुत खुश होता है और नृत्य करने लगता है, अपना नृत्य करना वह नहीं छोड़ता, वैसे ही है ईश्वर हे भगवान मैं आपकी भक्ति किए बिना नहीं रह सकता। तैसे चितवत चंद चकोरा। अब जो चकोर पक्षी है, देखिए चकोर पक्षी को चंद बहुत अच्छा, चांद जो है वो बहुत अच्छा लगता है। चकोर पक्षी रात में सारी रात चांद को एक तक निहारता रहता है। तो कवि कहते हैं कि हे भगवान वैसे ही दिन रात तल्लीन होकर मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। अब प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब देखिए, अभी आपको मैं दिया दिखा रही हूं, ये देखिए। अब रैदास जी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप क्या हो? दिया हो, बराबर है, और हम क्या है? बाती है। बाती यानी कपास की बनाई गई ये बत्ती, कपास का जो है धागा तैयार किया जाता है और उससे ये बाती बनाई जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान हे ईश्वर आप क्या हो? आप दिया हो और मैं क्या हूं? बाती हूं। अब ये जो दिया है ये केवल दिया है। यदि इस दिए को लिया जाए तो खाली दिया कुछ नहीं करेगा। जब इस दिए में हम बाती डालेंगे और बाती डालने के बाद जब हम इसमें तेल डालेंगे, अब यहां देखो रैदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। अब देखो यह जो दिया है खाली दिया, इसमें बाती डाली, तेल डाला और इसको जलाया। अभी दिया दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो रैदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान आप दिया हो तो मैं बाती हूं, और
यह जो बाती है इसमें तेल डालकर जलाया जाता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी दिए को यदि आप अंधेरे कमरे में रखोगे तो उस कमरे में भी चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। तो रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दिया हो तो मैं बाती हूँ। क्यों? क्योंकि दिए में जब तक बाती और तेल नहीं मिलाया जाएगा और उसे जलाया नहीं जाएगा तब तक दिए का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वह कहते हैं कि हे भगवान, आप दीपक हो और मैं बाती हूँ, क्योंकि दीपक और बाती जब मिल जाते हैं तब कहीं जाकर प्रकाश फैलता है। अर्थात हे ईश्वर, जब मैं आपकी आराधना करता हूँ, जब मैं आपकी उपासना करता हूँ, तब मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप दिया हो तो मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है, दिन रात उसका प्रकाश फैलता रहता है, तो वैसे ही हे भगवान, जब मैं आपकी उपासना करता हूँ, जब मैं आपकी आराधना करता हूँ, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ, तो मेरे अंदर जो अंधकार है, अज्ञानता है, वह अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मुझे ज्ञान मिलता है। और जब इंसान को ज्ञान मिलता है तो वह सत्य असत्य, अच्छा या बुरा जो भी है, उसमें फर्क करना वो समझता है और इस प्रकार मानवता के गुणों को ध्यान में रखकर वह अपना जीवन यापन करता है, अर्थात अपना जीवन जीता है। अब यहां देखिए वो क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अभी मैं आपको मोती दिखाती हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे ही सोना ही मिलत सुहागा। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको ये मोती। अब यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप क्या हो? आप मोती हो तो मैं धागा हूं। अब ये जो मोती है ये केवल खाली पड़े हुए हैं। अब इस मोती को हमने बर्तन में रखा है और दिखाया है। जब तक ये मोती बर्तन में पड़े हैं सिर्फ मोती है, लेकिन जब इन मोतियों को आप धागे में पिरोगे और धागे में पिरोने के बाद एक सुंदर सा हार तैयार होगा। देखिए ये ऐसा, ये जो मोती है इसमें मोती लगे हुए हैं और ये इस प्रकार यह एक हार तैयार होता है, माला तैयार होती है। तब ये माला कब तैयार होती है? जब आप मोती को धागे में पिरोते हो, अर्थात मोती और धागा यानी श्रद्धा और भक्ति। तो हे भगवान, आप क्या हो? आप मोती हो और मैं धागा हूं। मोती का धागे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जब मोती को धागे में पिरोया जाता है तब कहीं जाकर उसकी सुंदरता और निखर जाती है, उसका महत्व और बढ़ जाता है। वैसे ही हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, तो मेरा भी अस्तित्व खिल उठता है। जैसे ही सोने ही मिला सुहागा, जैसे कि सोना जो है, सोना वैसे ही कीमती धातु है। उसके अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण पहनने के बाद सौंदर्य में निखार आ जाता है। तो यहाँ रैदास जी कहते हैं कि जब सोने को सोना जो है, जो सुहागे के संपर्क में आता है तो सोना और अधिक निखर जाता है, सोने में और अधिक शुद्धता बढ़ जाती है। तो वैसे ही हे ईश्वर, जब मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, तो मेरे अस्तित्व में निखार आ जाता है, मेरा अस्तित्व चमकने लगता है, मेरा ज्ञान बढ़ जाता है, अर्थात मेरे अंदर जो अज्ञानता है वह दूर हो जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब अगली पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। स्वामी यानी मालक, है ना। स्वामी यानी मालिक। अब देखिए, अब हम सबका एक अलग अलग परिवार होता है, परिवार के सब में परिवार का मुखिया होता है। अब इस संसार का जो मुखिया है, तो अभी मैं आपको गणेश जी का फोटो दिखाती हूँ। देखो
यानी ईश्वर। देखिए ये गणेश जी है, आपको दिखाई दे रहे? आप ये जो ईश्वर है ये सारे संसार का रचयिता है, सारे संसार को पालने पोसने वाला है। ऐसे यदि हम देखें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है, या आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि सृष्टि का जो निर्माण करते हैं वह ब्रह्म देवता है, सृष्टि का जो पालन पोषण करते हैं वह विष्णु भगवान है, और जब सृष्टि का लय होता है या जब सृष्टि का विनाश होता है तो वह विनाश करने वाले शंकर भगवान अर्थात महादेव जी हैं। तो इस प्रकार ऐसे हमारे ग्रंथों में या हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा कहा गया है। तो इसी बात की ओर ध्यान देकर या इसी बात को मानकर रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप स्वामी हो, आप मेरे मालिक हो और मैं आपका दास हूँ। दास यानी सेवा करने वाला, सेवक। तो वो कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। और इस प्रकार ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे ईश्वर, मैं ऐसी आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसी भक्ति करता हूँ कि जिस प्रकार एक नौकर अपने मालिक की तन मन से सेवा करता है, वैसे ही हे ईश्वर, मैं आपकी तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ। आपको मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहता हूँ। और इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे स्वामी हो, सभी भक्तों के आप स्वामी हो, उनके पालन हार हो, हर प्रकार से इस संसार के मालिक हो और मैं आपका दास हूं। अब हम देखेंगे दूसरा पद। दूसरे पद में देखिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। हे भगवान, रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। ईश्वर को कहा है कि हे भगवान, तेरे बिना कोई भी कृपा नहीं कर सकता। सारे संसार पर कृपा करने वाले आप हो, सुख दुख देने वाले आप हो, संकटों का निवारण करने वाले आप हो। और इस संसार में जो छोटे से छोटा जीव है, बड़ा से बड़ा प्राणी है, मनुष्य है, जो भी जीव है, सब का पालन पोषण करने वाले आप हो। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। हे भगवान, आप सबको समानता की दृष्टि से देखते हो। इस संसार का चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, आप सबको समानता की दृष्टि से देखते हो, सब पर आप समान रूप से कृपा करते हो। बशर्त है कि आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे कर्म इंसान करता है वैसे ही फल उसे मिलता है। यह भी कहावत है कि जो आप बोगे वही आप पाओगे। यदि आपने आम का बीज बोया तो आम का फल पाओगे, यदि आपने बबूल का पेड़ बोया, बबूल की बीज बोई तो बबूल का पेड़ पाओगे। कहते हैं ना कि ये पृथ्वी गोल है, जो भी आप करोगे घूम फिरकर आपके सामने ही आएगा। यदि आप अच्छा करते हो तो अच्छे से अच्छा आपके सामने आएगा, यदि आप बुरा करते हो तो बुरा ही आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार जो हम करते हैं वही फल हम पाते हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सारे संसार के स्वामी हो, सब पर कृपा करने वाले हो। हे ईश्वर, आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप सब पर समान रूप से कृपा करते हो और सबको समानता की दृष्टि से देखते हो। हे भगवान, तुझ बिना कौन करे, तेरे बिना यह कोई अन्य कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। गरीब निवाजू गुसैया, निवाजू गुसैया मतलब ईश्वर को कहा है। गुसैया
गुसैया ने ईश्वर या भगवान, अब यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप गरीबों पर, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। निवाजू गुसैया यानी दीन दुख, गरीब निवाजू गुसैया, गरीबों पर, दीन दुखियों पर आप कृपा करने वाले हो। मेरे माथे छत्र धरे। अब वो कह रहे हैं हे भगवान, आप जो है गरीब पर, अमीर पर, चाहे वो प्राचीन जमाने में जब जाति वर्ग या जातियों में भेदभाव होता था, तब निचला वर्ण, उच्च वर्ण ऐसा कहा जाता था और उनकी कार्य के अनुसार समाज में लोगों को बांटा गया था। जो चप्पल बनाने का काम करते थे, जानवर, मरे हुए जानवरों को उठा कर ले जाते थे, उनकी चमड़ी से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, तो ऐसे लोगों को निचली जाति का कहा जाता था और उनसे जो कार्य करवाया जाता था तो उसमें कुछ ना कुछ भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज सब समान है, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी समान है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके लिए सब समान है। मैं तो नीच वर्ण का हूँ, नीच जाति का हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर कृपा की, क्योंकि आप सभी ऊंच नीच, अमीर गरीब सबको समानता की दृष्टि से देखते हो और सब पर समान रूप से कृपा करते हो। तो हे ईश्वर, आप क्या हो? आप गरीबों को या दीन दुखियों को तारने वाले हो, सब पर कृपा करने वाले हो। और हे भगवान, रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो नीच वर्ण का हूँ और फिर भी आपने मुझ पर कृपा की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं राजा बन गया हूँ और जो राजा के सिर पर जो मुकुट होता है, वह मुकुट भगवान ने खुद मुझे मेरे सिर पर पहनाया है। तो इस प्रकार भगवान की कृपा पाकर रैदास जी कहते हैं कि मैं नीच वर्ण का हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं का राजा बन गया हूँ और भगवान ने खुद मेरे सिर पर राजा का मुकुट पहनाया है। और इस बात को सोचकर रैदास जी बहुत खुश होते हैं और ईश्वर को गरीब निवाजू गुसैया कहते हैं। सर इसको सर जाकी ज्योति जगत कहूं, तारो तापर तुझो, नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहूं से ना डरे। अब वह कह रहे हैं कि जगत में, संसार में जो लोग रहते हैं, जिस जिस वर्ग का जो कार्य करते हैं, उन सभी पर आप कृपा करते हो। हे ईश्वर, हे भगवान, आप जो निचली जाति का है उसे भी आपकी कृपा से आप आसमान का तारा बना सकते हो। बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए। आपकी छत्र छाया में, आपकी भक्ति में लीन होकर जमीन पे पड़ा हुआ पत्थर भी आसमान का सितारा बन सकता है। जमीन पर रहने वाला एक कीड़ा भी आसमान में अपना अस्तित्व बना सकता है। तो मैं तो जीता जागता इंसान हूँ। यदि आप भक्तों पर कृपा करते हो तो वो सारे संसार में प्रसिद्ध होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहूं से इतना डरे। और रैदास जी कहते कि हे भगवान, आप किसी से नहीं डरते हो। आपको जो करना होता है वो आप करते हो, आप किसी से नहीं डरते। आप चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे उच्च वर्णीय हो, कोई भी हो, आप सब पर समान रूप से कृपा करते हो। आप भेदभाव नहीं करते और ऐसा करते समय आप संसार में किसी से भी नहीं डरते। आप खुद मनुष्य पर कृपा करते हो। क्या कह रहे हैं? नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहूं ते न डरे। नीच व्यक्ति को या अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान से ओत-प्रोत कर आप संसार में उसे विख्यात बनाते हो। आप किसी से नहीं डरते, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो,
चाहे नीच वर्ण का व्यक्ति हो, नीच जाति का हो, हरिजन हो, आप सभी पर समान रूप से कृपा करते हो। अब ये जो मैं बता रही हूँ, नीच वर्ण, ऊंच वर्ण या ऊंची जाति या नीची जाति, आज हमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत बहुत प्राचीन समय जब जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जो आज हम विकसनशील परिस्थिति जो हम देखते हैं, वह कुछ भी उस समय नहीं था। तो बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, तब ऊंच नीच का जाति भेद हुआ करता था, लेकिन आज इस बात को पूरी तरह से खंडित किया गया है। हमारे संविधान में, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, उस संविधान में सभी को समान रूप से अधिकार है, और जहां अधिकार है वहां आपको कर्तव्य की डोरी से भी बांधा गया है। अर्थात यदि आपको गाना सुनने का अधिकार है, आप आपके घर में रेडियो लगा रहे हो, टीवी लगा रहे हो, आप गाना सुन सकते हो, गाना सुनने का अधिकार है। और यदि आप गाना बहुत जोर की आवाज में लगाते हो, जोर से उसका आवाज जो बहुत तेज है और आस पड़ोस के घर को परेशानी होती है, तो वही आपको कर्तव्य की डोर से बांधा गया है। वही आपका कर्तव्य यह है कि जब आपको गाना सुनने का अधिकार है, तो वही यह भी आपका कर्तव्य है कि जब आप गाना सुन रहे हो तो आस पड़ोस के लोगों को आपके गाने की आवाज से परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जहाँ संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, वहां कर्तव्य की डोर से भी बांधा गया है। तो वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप किसी से नहीं डरते और आप सभी पर समान रूप से कृपा करते हो, आप सबको समान अधिकार देते हो। सिर्फ मनुष्य ने अच्छे कर्म करना है, ईश्वर की आराधना करना है, सही तरीके से जीवन यापन करना है और मानव सेवा को ही सर्वोपरि मानना है। अब रैदास जी कहते हैं, नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। अब रैदास जी कहते हैं कि जो संत नामदेव हैं, उनको भी आपकी कृपा से सारे संसार में आपने अमर कर दिया, सारे संसार में वो विख्यात हो गए। कबीर जो जुलाहे थे, उनको भी आपने, आपकी कृपा ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके दोहे चारों ओर प्रख्यात हो गए। उन दोहों का संबंध मनुष्य के जीवन से आता है। उन्होंने जीवन में मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना है, जीवन कैसे जीना है, इन सारी बातों की जानकारी कबीर जी ने अपने दोहों के द्वारा दी है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा के बिना यह असंभव था। जब कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, देखो, तो उस दोहों में तभी मतलब 1500 ईस्वी सन से पहले की बात है, 1300-1400 ईस्वी सन की बात है। तो उस समय उन्होंने पानी के महत्व को बताया था और तभी उन्होंने कहा था कि पानी के महत्व को समझिए और पानी को संभाल कर उसका उपयोग कीजिए। ऐसी कई बातें हैं जिन्होंने कबीर जी ने बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे मनुष्य को अपने परिवार में अपने रिश्ते नातों को संभाल कर रखना है। एक बार यदि रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो फिर दोबारा वह रिश्ता पहले जैसे नहीं होता है। तो इस प्रकार कबीर जी के जो दोहे हैं वो सारे संसार में हे ईश्वर, आपके कारण ही विख्यात हुए हैं और आपकी कृपा के कारण ही कबीरदास जी ने इतने संसार को सीख देने वाले दोहे लिखे हैं। त्रिलोचनु सदना, त्रिलोचन जो है वह साधारण मनुष्य है और सदना जो है वह एक कसाई है। तो इस प्रकार कसाई को भी आपने, आपकी कृपा ने एक अच्छा इंसान बना दिया। त्रिलोचन जैसे साधारण मनुष्य को भी आपकी कृपा ने चारों ओर विख्यात कर दिया। काही, अब अगली लाइन देखिए, काही रविदासु सुनो रे सतु हरिजीव ते सबे तरे। अब वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे भक्तों, आप सब सुनिए। यदि ईश्वर की कृपा होती है, यदि आप मानवता के धर्म को मानते हो, आप सही दिल से ईश्वर की आराधना करते हो, उसकी उपासना करते हो, अर्थात मनुष्य, हर मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास होता है, तब आप मानवता के धर्म को निभाते हो,
मानव की सेवा सर्वोपरि मानते हो तो ईश्वर आपको सुखी रखता है, इस संसार में आपको प्रख्यात बनाता है, इस संसार से आपको तारता है, अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार रविदास जी कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाला परमेश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर ही सर्वोपरि है, दीन दुखियों का दाता भी ईश्वर है, सुख देने वाला दाता भी ईश्वर है, इस संसार को चलाने वाला भी ईश्वर है। तो इस प्रकार ईश्वर जो है भक्त के बिना अधूरा है और भक्त जो है वो ईश्वर के बिना अधूरा है। इस प्रकार हमने आज रविदास के पदों का अध्ययन किया।